किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, आपको कुछ सीखने की वजह दे रहा है, तो हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि हमारे संघर्ष के दिनों में साथ देने वाले और हमारी खुशियों का जश्न मनाने वालों का तहे दिल से एहसानमंद होना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है एहसानमंद होना। फटी धोती और फटी कमीज पहने एक व्यक्ति अपनी 15-16 साल की बेटी के साथ एक बड़े होटल में पहुंचा। उन दोनों को कुर्सी पर बैठा देख एक वेटर ने उनके सामने 2 गिलास साफ ठंडे पानी के रख दिए और पूछा, आपके लिए क्या लाना है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि यदि तुम 10वीं कक्षा में जिले में प्रथम आओगी तो मैं तुम्हारे शहर के सबसे बड़े होटल में एक डोसा खिलाऊंगा। आज मेरी बेटी ने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब बारी मेरी है, इसीलिए कृपया इसके लिए एक डोसा ले आओ। वेटर ने पूछा, आपके लिए क्या लाना है? उसने कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास केवल एक डोसे का ही पैसा है, इसीलिए आप मेरी बेटी को केवल एक डोसा खिला दें। पूरी बात सुनकर वेटर काफी भावुक हो गया और मालिक के पास गया और पूरी कहानी बताकर कहा, मैं इन दोनों को भरपेट खाना खिलाना चाहता हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए इनके बिल की रकम आप मेरी सैलरी से काट लें। मालिक ने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम इस होनहार बेटी को अपने होटल की तरफ से एक शानदार पार्टी देंगे। होटल वालों ने एक टेबल को अच्छी तरह से सजाया और बहुत ही शानदार ढंग से सभी उपस्थित ग्राहकों के साथ उस गरीब बच्ची की सफलता का जश्न मनाया। मालिक ने उन्हें एक बड़े थैले में 3 डोसे और पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई उपहार स्वरूप पैक करके दे दी। इतना सम्मान पाकर आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए अपने घर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन वही लड़की आईएएस की परीक्षा पास कर उसी शहर में कलेक्टर बनकर आई। उसने सबसे पहले उसी होटल में एक सिपाही भेजकर अपना संदेशा भिजवाया कि आज रात का भोजन कलेक्टर साहिबा इस होटल में करने आएगी। होटल मालिक ने तुरंत एक टेबल को अच्छी तरह से सजा दिया। यह खबर सुनते ही पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। तय वक्त के अनुसार कलेक्टर साहिबा अपने माता पिता के साथ होटल पहुंची। जब कलेक्टर साहिबा ने मुस्कुराते हुए होटल में प्रवेश किया तो होटल के मालिक सहित होटल के सभी कर्मचारी कलेक्टर साहिबा के सम्मान में उठकर खड़े हो गए। होटल के मालिक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और ऑर्डर के लिए निवेदन किया। कलेक्टर साहिबा ने खड़े होकर होटल के मालिक और उस वेटर के आगे नतमस्तक होकर कहा, शायद आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूं जिसके पिता के पास दूसरा डोसा लेने के पैसे नहीं थे और आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए मेरी 10वीं पास होने की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी और मेरे पूरे मोहल्ले के लिए भी आपने मिठाई पैक करके दी थी। आज मैं आप दोनों की बदौलत ही कलेक्टर बनी हूं। आप दोनों का एहसान मैं सदैव याद रखूंगी। आज की यह पार्टी आप सभी के लिए मेरी तरफ से है और इस पार्टी में शामिल सभी ग्राहकों एवं पूरे होटल के कर्मचारियों का बिल मैं दूंगी। कल आप दोनों को श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान एक नागरिक मंच पर किया जाएगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे संघर्ष के दिनों में जो व्यक्ति हमारे साथ तहे दिल से रहते हैं और जो खुशियां मनाते हैं हमारी सफलता की, उन व्यक्तियों को कभी भूलना नहीं चाहिए और उन्हें ससम्मान जिंदगी भर एहसान मंद रहना चाहिए। और इसी तरीके से मोटिवेशन पाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक
नई कहानी, एक नई उमंग से करे दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे और आप प्रेरणा पाते रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।